हे गाइस, हेलो एवरीवन। सो आज मेरा संडे का दिन कैसा गया मैं आपको बताती हूँ। तो शाम को क्या था कि मौसम बहुत काफ़ी मिक्स मिक्स था। मतलब कि धूप भी थी, फिर धूप छाँव हो रही थी, कभी बादल जैसा लग रहा था, फिर एकदम से थोड़ी शाम हो गई तो फिर मौसम का मतलब कि मिजाज जो था वो बहुत चेंज हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी आउटिंग कर ली जाए। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि तूफ़ान जैसा आ चुका है। बहुत ज़ोर-ज़ोर से आंधी चलनी शुरू हो गई। फिर मैं तो बहुत डर रही थी कि अरे मैं तो कहीं फँस तो नहीं गई। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, कुछ देर तो रहेगा, मुझे तो जाना ही था। एक्चुअली मुझे जाना था काया क्लिनिक, क्योंकि मैंने वहाँ के प्रोडक्ट्स पहले से ऑर्डर कर दिए थे और मैंने पेमेंट कर दिया था। सैटरडे को पेमेंट किया था तो मुझे वो वापस लाना ही था प्रोडक्ट को आज। इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। और बीच रास्ते में इस तरह की देख रहे हो ना आप, कितने तूफ़ान आ रहे हैं, तो वो आ जाएगा मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। फिर मैंने मेरी फ्रेंड को भी कॉल किया, वो भी मेरे साथ आने वाली थी। तो उसने पूछा मुझसे कि मैं आऊँ या ना आऊँ। मैंने कहा कि देख ले, क्योंकि तूफ़ान तो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मतलब कि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी थी और बारिश भी थोड़ी-थोड़ी आने लगी थी। तो मैंने उसको बोला था कि तेरी मर्ज़ी है, अगर आना हो तो आ जा। लेकिन वो मेरी फ्रेंड ने कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ। उसके बाद फिर मैं निकल पड़ी। ये देखो अहमदाबाद ये मेट्रो ट्रेन का स्टेशन है और ये हमारा सुभाष ब्रिज है। और यहाँ पे मतलब कि थोड़ी-सी यहाँ पे आंधी कम हो गई है तो मुझे एक राहत मिली कि चलो अब मैं मतलब कि सेफ़ली पहुँच जाऊँगी। ये देखो कितनी हवा चल रही है, वो आपको दिख ही रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी। और फिर रोड भी पूरी मतलब कि आज संडे था, लेकिन इस तरफ अभी शाम का टाइम था, फिर भी रोड एकदम खाली-खाली था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी शुरू हो गई थी। इसकी वजह से फिर मैं सोच रही थी कि अब सोचने से भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे पहुंचना था अपनी मंज़िल की तरफ। लेकिन फिर आंधी थोड़ी कम हो गई और फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच गई। मेरा जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से काया क्लिनिक 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुकी थी। यहाँ ट्रैफ़िक कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ था, बहुत ट्रैफ़िक थी। संडे था और मौसम भी शाम को बहुत सुहाना हो गया था, तो लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी। काफ़ी लोग बाहर आउटिंग पे निकले थे। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ही भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये हमारे सामने गार्डन है, वहाँ पे भी बहुत सारा भीड़ थी। और ये मॉल है तो वहाँ पे ऑब्वियसली भीड़ तो होनी ही थी। तो मैं फिर भी एकदम राइट टाइम पे मैं अपने डेस्टिनेशन पहुँच गई। मुझे अपने क्लिनिक पहुँचना था, काया क्लिनिक पहुँचना था, तो मैं वहाँ पहुँच गई। और ये मैं जा रही हूँ अंदर और ये रहा काया क्लिनिक। फिर उन्होंने प्रोडक्ट मेरा पहले से ही रख के रखा था और उन्होंने मेरा नाम भी इसके अंदर लिखा हुआ था, आप देख सकते हो। रुक जाओ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो जूही लिखा हुआ है और इन्होंने प्रोडक्ट दिए। फिर मैं प्रोडक्ट लेके वहाँ से चली गई। फिर बाद में क्या हुआ कि मैं जैसे ही वॉक मतलब ये बाहर निकली काया के, तो मुझे मिल गई मेरी फ्रेंड। तो वो आ चुकी थी, तो हमने बस जैसे थोड़ा सा बैठे यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो अब हम मॉल के अंदर चलते हैं। हमारे सामने ही मॉल था, जो अहमदाबाद का सबसे बड़ा मॉल है, अल्फ़ा वन मॉल। फिर हम वहाँ अंदर गए। फिर हमने देखा काफ़ी सारा, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देखी हमने, कपड़े देखे। फिर वेबसाइट गए, शॉपिंग स्टॉप गए, काफ़ी सारे हमने एक्सप्लोर किया। और आपको ये मॉल दिखाती हूँ, बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर मॉल है ये हमारा। और अहमदाबाद में सिर्फ यही एक मॉल है जो सबसे बड़ा है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब कि ओवरऑल जो संडे था मेरा, वो मुझे ऐसा लगा वाह सक्सेस हो गया, अच्छे से मैं घूमी भी थी, बहुत मज़ा आया। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि इतनी तूफ़ान आ रही थी तो मैं बहुत डर रही थी कि क्या होगा। लेकिन तूफ़ान थम गया और हम घूमे। मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोगों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी ली, वीडियोज़ भी बनाई। देखिए मैं आपको मॉल दिखाती हूँ। और ये देखिए मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग ये छोटा सा एक वीडियो बनाया और काफ़ी सारे हमने फ़ोटोज़ खींचे। मतलब ओवरऑल हमने बहुत ही ज़्यादा मस्ती की, बहुत मज़े किए। और ये देखिए हमारा मॉल, ये मैं आपको मॉल का व्यू दिखाती हूँ।
बहुत ही अच्छा था। और ये देखिए आई लव अहमदाबाद, तो ये काफ़ी सुंदर लगा था, इसलिए मैंने अब यहाँ पे इसकी वीडियो बनाई आई लव अहमदाबाद का। और उसके बाद हम निकल पड़े स्ट्रीट में एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहाँ सबसे पहले हमने देखा पानी पूरी वाले भैया, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे पानी पूरी खाई। और उसके बाद फिर हम आगे गए तो वहाँ देखा मकई, क्योंकि आज तो हमें खाना ही खाना था बहुत सारा। तो हमने क्या किया कि पहले हमने मकई ली। मकई वाले को मैंने कहा भैया को कि क्या मैं आगे वीडियो बना सकती हूँ, तो उन्होंने कहा श्योर बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने इनका वीडियो बनाया। और ये देखिए मुझे ये जो मकई वाला पीलर है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कितनी आसानी से ये पील हो जाता है ना, तो मुझे घर पे भी लाने का बहुत मन कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको ऑनलाइन मैं देखूँगी, फिर मैं इसको ज़रूर लूँगी। उसके बाद भैया ने अच्छे से जो इसमें डाला, कुछ नमक डाला, नींबू डाला, चाट मसाला डाला, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा बना के हमको ये इन्होंने दिया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये मकई, बहुत मज़ा आ रहा था। क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमने पहले काफ़ी फूड एक्सप्लोर किए, लेकिन इतनी भीड़ की वजह से हमको बहुत वेटिंग में जा रहा था, हमारी बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी सब जगह, तो हमको बहुत कुछ मिल भी नहीं रहा था। तो ये फाइनली हमको मकई मिला, तो हमने सोचा कि चलो पहले हम मकई खा लेते हैं, फिर बाद में आराम से घूमेंगे, क्योंकि हमें भूख भी बहुत ज़ोर की लग गई थी। हम शाम को 5-6 बजे निकले थे और बज गए थे यहाँ रात के 9 बजे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। तो फिर हमने ये मकई खाया, और मकई खा के हमें बहुत मतलब कि आत्म तृप्ति मिल गई, बहुत अच्छा लगा खाकर। उसके बाद हमने देखा आगे डोसा, लेकिन हम ये डोसा खा नहीं पाए। जस्ट मैंने एक वीडियो बनाया, क्योंकि डोसा में बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ही ज़्यादा वेटिंग था और हमको मिलने से रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि नहीं, इतना टाइम नहीं हमारे पास, हम वेट नहीं कर सकते। उसके बाद फिर मेरे फ्रेंड ने मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने को जा रहा था, तो मैंने कहा कि मेरा जल्दी से ओला बुक कर लेते हैं, ओला उबर कुछ भी बुक कर लेते हैं। फिर मेरे फ्रेंड ने बुक करा के दिया मुझे। उसके बाद मैं घर पहुंची, लेकिन उसका घर पहुंचने का वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि उस समय मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। तो ये देखिए डोसा को तो सिर्फ मैंने वीडियो ही लिया है, हम इसको खा नहीं पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम पक्का खाने वाले हैं। क्योंकि हम संडे के दिन तो भूल कर भी नहीं आएंगे, क्योंकि संडे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, और जिसकी वजह से हमें ये टेस्टी वाला डोसा नहीं खाने को मिला। लेकिन कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे और ये डोसा खाएंगे ही। तो गाइज़ आप बताओ मुझे और कहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए अहमदाबाद में, तो मैं वहीं एक्सप्लोर करूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।